Bismillahirrahmanirrahim. My name is Arshad Mahmood. I am a lecturer 502 Model College, Rawalpindi. आज हम स्टूडेंट चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक है जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन हम कैसे तैयार करते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर। तो सबसे पहले हमारा इसकी जो मेथड है वो है बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन। बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। इन दोनों को, अल्कीन और अल्काइन को कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपने अल्केन बनानी है, किससे बनानी है जी? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। हाउ वी प्रिपेयर अल्केन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या इसको हम ऐसे कहेंगे बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। दोनों एक ही बात होगी, ठीक है। तो अल्कीन्स और अल्काइन्स, अल्कीन क्या होते हैं? अल्कीन्स वो जिनमें कार्बन कार्बन एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड होता है, हम उनको क्या कहते हैं? अल्कीन कहते हैं, ठीक है। और अल्काइन क्या होते हैं जी? अल्काइन्स आर दोज कंपाउंड्स विच हैव एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। Those hydrocarbon which contain at least one carbon carbon triple bond is called alkynes। तो इस तरफ भी आप कोई हाइड्रोजन भी लग सकते हैं, कार्बन भी लग सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कंपाउंड के अंदर ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए, उसको हम अल्कीन कहेंगे। और जिसके अंदर ये ट्रिपल बॉन्ड होगा हम उसको अल्काइन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हाइड्रोजिनेशन क्या होती है? व्हाट इज़ मेंट बाय हाइड्रोजिनेशन? Hydrogenation means the addition of hydrogen atom across किधर जी? एडिशन किधर होगी हाइड्रोजन एटम की? अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जिन दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बना हुआ है या जिन दोनों के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, तो ये जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है उन दोनों कार्बन के अगेंस्ट क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन के अंदर हाइड्रोजिनेशन के अंदर जो बॉन्ड हैं वो कम हो जाते हैं, और जबकि मसलन डबल बॉन्ड है तो वो सिंगल हो जाएगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो पहले वो डबल होगा, फिर अगर आप और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो वो डबल से सिंगल हो जाता है, ठीक है। हम इसकी एग्जांपल हम ऐसे लेंगे। तो इसके लिए रिएक्शन कंडीशन क्या हैं? इस रिएक्शन के लिए रिएक्शन कंडीशन, यदि जो हाइड्रोजन ऐड होगी वो किसकी मौजूदगी में, इसको कहते हैं कैटालिस्ट। एक है हमारे पास कि फाइनली डिवाइडेड निकल। फाइनली डिवाइडेड निकल, निकल को हम क्या करेंगे? फाइनली पाउडर फॉर्म में लेके आएंगे, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि उसका ऊपर वाला हिस्सा वो रिएक्टिव होता है, वो नीचे वाले एटम जो हैं वो एज सच वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले पाते, इसलिए हम उसका पाउडर बनाते हैं। पाउडर जो है वो हम इसका निकल का वो यूज़ करते हैं ताकि उसका हर एटम जो है निकल का वो अवेलेबल हो फॉर रिएक्शन के लिए, इसलिए हम उसको पाउडर फॉर्म में लेते हैं। और प्रेशर हम रखते हैं 202 प्रेशर इसके लिए 200 टू 300 जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर 200 टू 300
300 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर जो है वो हाई रखते हैं, प्रेशर हाई होता है। ये इनके लिए कंडीशंस हैं। और इसके अलावा इसमें जो कैटलिस्ट एक यूज़ करते हैं साथ में, वो पैलेडियम एंड अदर कंडीशंस। इसके अलावा भी हम अगर इस रिएक्शन को कैरिड आउट करवाना चाहते हैं, या तो आपने ये वाली सेट ऑफ वो आपने रखना है, यानी कि फाइनली पाउडर निकल फॉर्म, जो निकल होती है उसको आपने पाउडर फॉर्म में लेके आना है। फिर उसके बाद आपने टेम्परेचर 200 to 300 सेट करना है उसका, ठीक है। तो प्रेशर आपने क्या रखना है जी, हाई। या तो आप ये सेट यूज़ करें कंडीशन का, या फिर आप पैलेडियम और प्लैटिनियम भी यूज़ कर सकते हैं, पैलेडियम मेटल और प्लैटिनियम मेटल। एट रूम टेम्परेचर, फिर आपको रूम टेम्परेचर पे भी ये रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप क्या यूज़ करते हैं जी, प्लैटिनियम या पैलेडियम मेटल यूज़ करते हैं, तो टेम्परेचर रूम होगा, यानी कि 25 डिग्री पे ये भी रिएक्शन हो सकता है। अगर आप ये नहीं यूज़ करते, अगर आप निकल यूज़ करते हैं, तो फिर उसके लिए आपको इतना टेम्परेचर रखना पड़ेगा 200 to 300, और साथ में हाई प्रेशर रखना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, या ये सेट यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये सेट यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं जी, इसका रिएक्शन पढ़ते हैं कि ये कैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2, ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, और निकल जो फाइनली डिवाइडेड निकल थी, और आपने साथ में टेम्परेचर रखना है 2 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दिस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल एडेड अक्रॉस द कार्बन वेयर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट। जहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये एक एटम इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा, दूसरा का हाइड्रोजन इस साइड पे अटैच हो जाए, तो क्या बनेगा जी, सबसे पहले CH2 बन जाएगा, तो ट्रिपल से डबल बॉन्ड बन जाएगा, ट्रिपल से डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड कम हो जाता है, CH2। तो ये था इथाइन, क्या था, इथाइन, और ये है इथीन। जब एक मॉलिक्यूल ऐड किया तो इथाइन से इथीन बना। अब दूसरे केस में हम क्या करते हैं, CH2, ये अभी भी मल्टीपल बॉन्ड है, यानी कि एडिशन हो सकती है उस वक्त तक जब तक ये मल्टीपल बॉन्ड मौजूद है, ठीक है। ये पाई बॉन्ड होते हैं, उनमें से एक होता है सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, ये टूटता रहता है, ठीक है। तो मल्टीपल बॉन्ड में एडिशन हो सकती है, और सिंगल बॉन्ड हो तो उसमें सब्स्टिट्यूशन होती है। उसका पहले एक एटम रिमूव करेंगे, तब दूसरा लेके आएंगे, जबकि इसमें नंबर ऑफ़ एटम इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स कम हो रहे हैं, ये आपने देखना है, ठीक है ना। एडिशन रिएक्शन में इधर नंबर ऑफ़ एटम इस मॉलिक्यूल में कितने थे, 4, 2 इधर 2 इधर, और इसमें देखें 3 और 3 6 हो जाते हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ एटम बढ़े हैं। तो बॉन्ड इधर थे 3, इधर कितने हो गए हैं, दरमियान में 2 हो गए हैं, ये फ़र्क है दोनों में। अब CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन, तो कंडीशन वही रखनी है आपने, निकल जो फाइनली पाउडर फॉर्म में है, और इसके अलावा इसका जो टेम्परेचर है 200 to 300 सेल्सियस। दिस अल्कीन, यानी कि जो इथीन है, वे कन्वर्ट हो जाती है रिस्पेक्टिव इथेन में। अब ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा, तो क्या बनाएगा, CH, 2 पहले के थे, एक और हो जाएगा। तो बॉन्ड कम हो रहे हैं, जो जो एटम बढ़ रहे हैं मॉलिक्यूल के अंदर, बॉन्ड डिक्रीज हो रहे हैं, तो CH3, दिस इज इथेन, दिस इज इथेन। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि इथाइन से हमने इथेन तैयार किया है, ठीक है। इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है, डिफरेंट उस तरीके से आ सकता है। एक तो प्रिपेयर क्वेश्चन, इसकी जो स्टेटमेंट बन सकती है, प्रिपेयर इथेन फ्रॉम इथाइन, फ्रॉम इथाइन, एक क्वेश्चन ये बन सकता है इसका पॉसिबल। और इसके अलावा
जो इसका दूसरा क्वेश्चन बन सकता है इस तरह भी कि प्रिपेयर इथेन फ्रॉम इथीन ठीक है। तो इसमें पहले इथाइन से इथीन बना था, फिर इथीन का जो दूसरा रिएक्शन है वो आपने सिर्फ लिखना है। जब इथाइन से इथेन बनाना है फिर दोनों रिएक्शन लिखने हैं। जब सिर्फ इथीन से बनाना हो तो सर इथीन प्लस हाइड्रोजन कंडीशन लिखनी है और इथेन है, फिर इथाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसके अलावा हमने इसका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कन्वर्ट इथाइन टू इथेन, या ऐसे आ सकता है कन्वर्ट इथाइन टू इथीन, या ऐसे आ सकता है कन्वर्ट, इसी के अंदर ही सारा आंसर, ये 2-3 रिएक्शन जो है ना, ये कन्वर्ट इथीन टू इथेन। ठीक है। अगर आप दोनों रिएक्शन लिखेंगे तो वो इथाइन टू इथेन हो जाएगा, जिस तरह हमने पीछे ये दोनों रिएक्शन लिखे हैं इसमें कि एक तो ये आपने लिखना है इथाइन से इथीन कैसे बना, फिर आपने इथीन से फिर ये पूरा रिएक्शन लिखेंगे तो ये पहला कन्वर्जन रिएक्शन होगा, इथाइन से इथेन कैसे बनता है। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि कन्वर्ट इथाइन टू इथीन, यानी कि आपने सिर्फ और सिर्फ पहला रिएक्शन लिखना है कि इथाइन से इथीन कैसे बना। ठीक है। फिर उसके बाद ये पूछ सकता है इथीन टू इथेन कैसे बनता है। उसके बाद बनता है कन्वर्ट इथीन टू इथेन, तो ये इथीन टू इथेन है, यानी कि एक ही उसके अंदर डिफरेंट रिएक्शंस आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो प्रिपरेशन है वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो काइंडली हमारी वीडियो को आप जो है वो वॉच भी करें, आगे शेयर भी करें और हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब भी करें।